सुप्रभातम। आज हम दूसरा पाठ बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता कहानी है उसे पढ़ेंगे। कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के मुख्य लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसके 5 खंड हैं, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में भी कथाएं दी गई हैं और इनके पात्र जो हैं वो सभी पशु पक्षी हैं। ये कहानी भी पशु पक्षियों पर आधारित ही है। बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिल की वाणी कभी मैंने नहीं सुनी और आपने भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि बिल कभी बोलते नहीं हैं। इस कहानी में एक शेर और एक सियार, इन दोनों को लेकर एक कथा बनाई गई है और इसमें सियार जो है वो बहुत चतुर है। शेर जो है उसका नाम है खरनर और वो सियार के बिल में प्रवेश कर जाता है कि सियार जब शाम को घर आएगा तो वो उसे खा जाएगा। लेकिन क्या होता है, कस्मैचित् वने खरनखरः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित् इतस्ततः, उसे कभी इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूखे को, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान् कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इतस्ततः इतः ततः अव्यय है ये, इतः ततः इधर उधर। ततः तब सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्। ततः तब सूर्यास्त समये, सूर्य अस्त के समय में, एकां महतीं गुफां दृष्ट्वा एक बड़ी गुफा को देखकर, सह अचिन्तयत् उसने सोचा, नूनं निश्चय ही एतस्यां गुहायां इस गुफा में रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, रात में कोई जीव आता है, कोई प्राणी आता है। सूर्यास्त के समय में शेर ने गुफा देखी और उस गुफा को देखकर सोचा कि यहाँ रात को जरूर कोई आता है। अतः तत्र अत्र एव, इसलिए अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, अत्रैव वृद्धि संधि है यहाँ पर, अत्र प्लस एव। अतः इसलिए यहाँ पर ही निगूढ़ो भूत्वा, छिप करके मैं तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। तो शेर उस गुफा में छिपकर बैठ गया। एतस्मिन् अंतरे, इसके कुछ समय पश्चात, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः सम आगच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसके कुछ समय पश्चात, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का सियार, सम आगच्छत् वहाँ पर आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदम पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता। स च यावत् पश्यति, जब वहाँ पर वह पश्यति देखता है, जब तक वह देखता है, क्या देखता है कि तावत तभी, सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यति, शेर के पद पद्धति पैरों के चिन्ह, गुहायां प्रविष्टाम दृश्यते गुफा में प्रवेश करते तो दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शृगालः अचिन्त्य, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे विनष्टो अस्मि नाश हो गया, नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, इस बिल में शेर है। तर्कयामि, ऐसा सोचता है। तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। एवं विचित्य, यह ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धतः, दूर से ही रवम शोर करना आरब्धतः प्रारंभ कर दिया। भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समये कृतो अस्ति, मेरी और
तुम्हारे साथ में ये बात हुई थी, यत् कि यदा अहम बाहितः प्रति आगमिष्यामि, जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा, लौट कर आऊँगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आविशसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिल्लं यास्यामि, तो फिर मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। उसने गुफा को कहा कि गुफा, तुझे याद है कि तेरे और मेरे साथ एक शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो तुम वापस आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, और आज तुम बुला नहीं रही हो। जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी तब तो मैं इसमें नहीं आऊंगा और यहाँ से मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब क्या हुआ? अथ एतत् श्रुत्वा, इतना सुनकर सिंह अचिंत्यत, शेर सोचने लगा, नूनम निश्चय ही एषां गुफां स्वामिनः सदा सम आह्वानं करोति, निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, क्योंकि ये सही ही कहा गया है, साधु इदम उच्यते, सही कहा गया है कि भयस्तंत्रं मनसा हस्तपादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुत च अधिको अभवत्। हस्तपाद आदि कहा, हाथ पैर आदि, भयस्तंत्रम मनसाम, डरे हुए मन वालों का, वेपतुहु, कांपने लगता है, भय से डरे हुए मन वालों के हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रिया, हाथ पैर आदि के कार्य कांपने लगते हैं। प्रवंते न वाणी च, और कांपते हुए उसकी, प्रवर्तनते न वाणी, उसकी वाणी आवाज नहीं निकलती है। डर के कारण जब किसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं तो उस कांपते हुए के मुख से आवाज नहीं निकलती है। तद अहम अस्यम आह्वानम करोमि, तो मैं ही उसे बुलाता हूँ। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं ही आह्वान करता हूँ, मैं ही बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार सह बिल्ले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, जैसे ही वे सियार बिल में प्रवेश करेगा तो भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने अचानक सियार को बुलाना शुरू कर दिया। अकरोत् भूतकाल, बुलाना शुरू कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची आवाज, ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनिना, जब पुनः प्रतिध्वनि हुई खाली गुफा में, पुनः दोबारा से उसकी आवाज रिपीट हुई, सा गुहा उच्चे शृगालम आह्वात, तो उस गुफा ने सियार को जोर से बुलाया। जैसे हम खाली कुएं में, खाली कमरे में कुछ बोलते हैं तो आवाज गूंजती है, इसी प्रकार गुफा में उस शेर की आवाज तेज गूंजी और रिपीट होकर फिर आवाज आई, सियार को बुलाने के लिए प्रतिध्वनि आई। अनेन अन्य भी पशुए भयभीता, और उस प्रतिध्वनि से क्या हुआ? अनेन, इससे यानी किससे? प्रतिध्वनि से। अन्य अपि पशुआ भयभीता, अन्य पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत, और सियार भी उससे दूर जाते हुए, पलायमानः, दौड़ते हुए, इमम अपठत, पढ़ने लगा। क्या पढ़ा सियार ने? अनागतम यह कुरुते सह शोभते, अनागतम, जो अभी आया नहीं है, यानी जो समय, जो कष्ट, जो परेशानी अभी आई नहीं है, यह कुरुते सह शोभते, उसके बारे में भी जो विचार कर लेता है, स शोभते, वह शोभा को प्राप्त करता है, उसके लिए अच्छा होता है। और स सोच्यते यो न करोति अनागतम, जो अभी आया नहीं है उसके बारे में जो विचार नहीं करता है, पहले से जो सोच समझकर नहीं चलता है, स सोच्यते, वह क्या हो जाता है? सोच में पड़ जाता है, कष्ट में पड़ जाता है। तो आने वाली परेशानी के बारे में जो पहले से विचार कर लेता है वह शोभा प्राप्त करता है, और जो नहीं करता है वो चिंता से युक्त हो जाता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, इस वन में, अत्र वने, इस वन में, संस्तस्य, रहते हुए,
समागता जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया। जरा यानी वृद्धावस्था, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे बुढ़ापा आ गया। परंतु बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, परंतु मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि गुफा कभी बोलती है क्या, तो मैंने कभी गुफा की वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार से सियार जो था वो बहुत समझदार था और चालाक भी था, और शेर से अपनी जान बचाकर, अपनी बुद्धि से शेर से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया।